करने जा रहा हूँ कि आखिर इमाम ज़माना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से अपनी इंटेंसिटी को कैसे बढ़ाया जाए, उनकी तरफ कॉन्सेंट्रेशन को कैसे बढ़ाया जाए, उनकी मार्फत में कैसे इजाफा किया जाए। कुछ सवाल जो है वो डेली बेसिस पे आते हैं लोगों के कि आखिर मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से कैसे नज़दीक हुआ जाए, कैसे नज़दीकी बढ़ाई जाए, कैसे उनके करीब हुआ जाए। हालांकि मेरी कोई औक़ात और बिसात नहीं है, लेकिन जो इश्क के मामला है किस तरीके से करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आरिफों की बातें क्या हैं, कैसे जो मुख्तलिफ लोग हैं, जो आम इंसान है और वो मौला की मार्फत जो है वो हासिल करने के सफर में बहुत आगे चलते चले गए हैं, कैसे करते हैं, क्या नोशन होता है, क्या आइडिया होता है, क्या पाते होता है, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो तरीके से प्यार से बात करेंगे। बात स्टार्ट करते हैं तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि आखिर इमाम ज़माना इमाम मेहदी हमसे अपनी नज़दीकी, क़ुर्बत, रिश्ता, निस्बत, उनकी इनायतें, उनसे एक एक मुंसलिक होना कैसे किया जाए, इस पे जो है वो एक सवाल आता है। तो अभी क्या हुआ, 2-3 दिन पहले एक शख्स का मेरे पास एक मैसेज आया और वो मैसेज में जो है वो कुछ एक एक खास सवाल था और वो सवाल जो था मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबके यहाँ शेयर किया जाए। और उस पर यक बैक मौलाना ने जो है वो, मेरी कोई औकात के साथ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, फ़कत मौलाना ने जो है वो एक चीज़ बख्शी कि जिसके ज़रिए जो है वो मैंने कुछ अटरेंस किए, मुझे नहीं पता कैसे किए, और बस अपने आप जो है वो यक बैक जो है वो जुमला निकलते चले गए। तो पहले मैं सवाल पढ़ता हूँ, उसके बाद मौलाना ने क्या जवाब दिलवाया वो भी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, आइए मिल के सुनते हैं। तो सवाल जो है वो ये करते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, आपसे ये पूछना था कि आप जो माशाल्लाह से चीज़ें कर रहे हैं, अचीवमेंट्स हासिल कर रहे हैं, उसमें अल्लाह मौला आपको इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी कामयाबी दे। आपसे ये पूछना था कि आपकी मोटिवेशन क्या है, आपका माइंडसेट और मेंटालिटी क्या है, वो समझना चाहता हूँ, और डिस्ट्रैक्शन और कंफर्ट जोन से कैसे डील करते हैं। ये एक सवाल मेरे पास आया था, हालांकि मेरी कोई औकात के साथ नहीं है। अब मुझे नहीं पता कैसे, क्या, किस बेसिस पे, किस आइडियोलॉजी पे, किस ख्याल से, बस एक बारगी जो है वो कुछ जुमले जो है वो जारी हो गए और वो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा कि आखिर वो जुमले क्या थे। आइए मैं आपको वो जुमले सुनाता हूँ कि आखिर वो क्या थे, आइए सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम या अली मदद, कैसे हैं अर्श साहब आप? क्या मैं उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। देखिए फ़कत मैं इतना जानता हूँ कि हम सारे इंसान जितने भी मौजूद हैं वो सब नुत्फ़े हैं। सब सब जो है वो कुछ भी नहीं है, नेगेशन है, नेग्लिजेंस है, कुछ पस्ती है, तुराब है। हम हम पस्ती हैं, हम कुछ भी नहीं है। और वो जो है जिनको हम मानने वाले हैं, जिनके हम पैरोकार हैं, जो हमारे सरदार हैं, जो हमारे मौला हैं, जो हमारे आका हैं, जो हमारे सब कुछ हैं, वो अबू तुराब हैं। वो जो है वो फ़ौक़ुल बशर है। वो जो है वो अमीरुल मोमिनीन है, वो है इमामुल मुत्तक़ीन है, वो जो है वो बाब मनीनतुल इल्म है, वो साहिबुज़ ज़मान है, वो मुकम्मल ईमान है, वो बाक़िरुल उलूम है, वो जाफ़रुस सादिक़ है। वो है कि जिसको पा लिया तो फिर खुदा को पा लिया। वो है कि जिनकी मार्फत खुदा की मार्फत है। वो है कि जिनसे लगाव खुदा से लगाव है और जिनसे माज़अल्लाह बुग़्ज़ खुदा से बुग़्ज़ है। हम उनको मानने वाले हैं कि जो इल्म बाँटते हैं, इल्म हमारी मीरास है, इल्म के हम कस्टोडियंस हैं, लेकिन हम रियलाइज़ नहीं करते। ये मैं शिया नौजवानों को कह रहा हूँ ख़ासकर। अगर आप इमाम ज़मान इस्लाम को पूरे वजूद के साथ महसूस करें, पूरे वजूद के साथ जो है वो ये सोचें, ये आप सीख करें कि मेरे मौला साहिब-ज़मान जो है वो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, और फिर हर चीज़ जो भी कामयाबी आप पाते हैं, उसको उनकी तरफ मोड़ दें और अपने आप को हमेशा नेगेट करें, अपने आप को हमेशा जो है वो नफ़ी करें अपनी, और सिर्फ़ मेरे मौला की जो है वो तारीफ़ करें, फ़ज़ाइल बयान करें, उनके मनाक़िब जो है वो ज़ाहिर करें, तब जो बात होती है वो बात ही कुछ और होती है। ये 14 का ज़िक्र ऐसा है कि जिसमें ज़ाकिर जो है वो परवान चढ़ने लगता है, आप हमेशा कहते हैं, जो मैंने आपसे सीखा है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो बहुत तवज्जो वाली बात है अर्श साहब, कि हमेशा साहिब-ज़मान को आप अपने ज़हन में लें और हर काम जो है वो अंजाम दें। आप तमन्ना करते हैं ना कि आप करबला में होते, ज़माने का हुसैन मौजूद है। आप तमन्ना कहते हैं आप कूफे के ज़माने में होते, आप मस्जिद कूफा में होते, ज़माने का अली मौजूद है। आप तमन्ना करते हैं कि अगर आप बाक़िरुल उलूम की यूनिवर्सिटी में बैठ के पढ़ते, तो ज़माने का बाक़र मौजूद है। ये रियलाइज़ करो, इंसान जो है वो बहाने ढूँढता है। ये रियलाइज़ नहीं करता कि सब चीज़ें मौजूद है। फ़क़त तवज्जो की और इनकिसारी की और ख़ाकसारी की और मुतवज्जे होने की और मवद्दत और इश्क की मंज़िल जो है, उसपे यक-ब-यक हर चारसू सवार होने की और आगे चलने की जो है वो एक 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 जो स्ट्रीमलाइन जर्नी है, वो इंसान को फ़ोकस पे रखनी चाहिए। और मेरी कोई औकात व बिसात नहीं, मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं इसे आंसर कर पाऊँ या फिर अपने आप को आउटकास्ट कर पाऊँ या आर्टिकुलेट कर पाऊँ। ये बस रम्ज़ की बात है कि मेरे मौला जो है वो लफ्ज़ जो है वो जारी कर देते हैं अपने चाहने वालों की ज़बान पे। इमाम जफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रिवायत से पढ़ रहा हूँ, कि अगर हमारे दुश्मनों में घिर गए और सवालों की बारिश हो जाए तो अपनी जहालत में परेशान ना होना, आँखें बंद करना, हम 14 तेरी आवाज़ बनकर बोलेंगे। तो बस ये वाली बात है और बात कोई नहीं है। मतलब आप लोग पूछते हैं कि 14 क्या है? क्या है? कैसे है? क्या है? मैं कहता हूँ 14 क्या नहीं है। बात तो ये है,
14 سب کچھ ہے، فقط خدا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیں الوہیت سے دور رکھو، باقی جو دل میں آئے کہو، کیونکہ ہم اسے بالاتر ہی ہیں۔ مطلب ہم خدا نہیں ہیں، ہم رب نہیں ہیں، باقی جو بھی تم امیجن کر سکتے ہو اس سب سے بیونڈ ہے۔ تو انسپریشن یا پھر مائنڈ سیٹ یا مینٹالٹی یا پھر ہسل یا موٹیویشن یا ایسپریشنز، ہر چیز کی جو عین منبع یا عین مطابق ہے، اس کی جو پراپر آپ کے لیے امیج ہے، وہ جو پراپر ریفلیکشن ہے، وہ جو پراپر آپ کے لیے بلندر، جس کو ہم کہتے ہیں ایک جملہ ہے مسٹرڈ ہونا، تو وہ جو مسٹرڈ الائنمنٹ ہے، وہ جو ایلوکینس ہے، وہ جو حاصل ہے، وہ جو آپ کے لیے وہ جو ایک لائلٹی ہے، وہ ساری کچھ جس پیر پہ، جس کی خاک کے سائے میں ہے، اس کا نام صاحب الزمان امام زمانہ ابن الزہرا یوسف الزہرا نرگس چشمن ہے، اور آپ کے اور وہ میرے مولا ہیں۔ حق جتا کے بات کرو اور پھر دیکھیں آپ کی زندگی کس طریقے سے تبدیل ہوتی ہے۔ معذرت چاہتا ہوں اگر میں نے زیادہ بولا، لیکن جذبات و محسوسات کا سوز، تونگر و تلفظ کے شعلے جب ایک جا ہو جاتے ہیں تو انسان جو ہے وہ پھر اپنے آپ میں نہیں رہتا، پھر میں نہیں رہتا، تو ہو جاتا ہوں، کبھی اوم تو کبھی ہو جاتا ہوں۔ بس یہی ہے۔ بہت شکر گزار ہوں میں ارشاد، بہت شکریہ۔ تو سنا آپ نے، یہ وہ سوال تھا کہ جب وہ سوال آیا تو پھر مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے بول رہا تھا، مجھے نہیں پتا کہ میں کیا تیاری کر کے بول رہا تھا، کیا میں رٹ کے بول رہا تھا، میں کیا دیکھ کے بول رہا تھا، مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ یقین مانیں کہ وہ 14 جو ہیں وہ آپ کے لب پہ وہ جملے جاری کر دیتے ہیں کہ جو وہ چاہتے ہیں اپنے لوگوں تک پہنچانا، اور ہر انسان جو ہے وہ اس پورے نظام میں جو ہے وہ ایک وسیلے کا کام کرتا ہے، ایک نیٹ ورک کا کام کرتا ہے، ایک ڈیٹا پوائنٹ کا کام کرتا ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ مختلف لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ لیکن اس سب کو چلانے والا، اس نظام کو بنانے والا، اس پوری اورینٹیشن کا مالک و مختار و سلطان و سردار کون ہے؟ وہ تو نہیں ہے، وہ میں نہیں ہوں، وہ کوئی نہیں ہے، بس وہی ہے، میرے مولا صاحب الزمان امام زمان اسلام ہے۔ یعنی کہ یہ پورا نظام ہستی جو چل رہا ہے وہ میرے مولا امام زمان اسلام کے اراؤنڈ جو ہے وہ ریوالو کر رہا ہے، ان کے اراؤنڈ جو ہے وہ گھوم رہا ہے۔ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے ہو تو امام زمان اسلام کو دیکھو، اگر تم امیر المومنین کو دیکھنا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین امام زمان اسلام کو دیکھو۔ یہ 14 کو اگر دیکھنا تو 14ویں میں دیکھو، وہ آنے والا ہے، وہ بہت جلد آنے والا۔ تیار ہو جاؤ اس بات پہ، اعتبار ہو جاؤ، بار ہو جاؤ، لگاتار ہو جاؤ کہ تیرے میرے اور ہم سب کے مولا نے، اور یاد رکھ کی تو نہیں ہے، بس وہی ہے۔ خدا کو یاد کرو یار، خدا کو یاد کرو۔ خدا حافظ۔